तो यूपी बीजेपी से उठी सियासी हलचल पर लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर चला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के दुखी होने की बात कही है। इसके बाद बैठकों और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2 घंटे तक बैठक की है। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। और इस बैठक में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी वजह देखिए, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत न होने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश की 30 से ज्यादा सीटों को गंवा देना था। और ये वजह कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में ना एक बड़ी वजह बन जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर सीटें कम होंगी तो जाहिर सी बात है जो डाउनफॉल है पूरे देश भर में बीजेपी का वो शुरू हो जाएगा। और लोकसभा में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, सेंट्रल यूपी की बात कर ले और पूर्वांचल के भी 6-7 सीट ऐसे हैं शामिल हैं जिस पर बीजेपी की कभी पकड़ हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में वो क्षेत्र पर पकड़ बना करके नहीं रख पाई और वो सीट गंवा गई है। इस वजह से चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की चिंता बढ़ाने वाली बात है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान के बाद से बीजेपी में सबसे बड़ी कलह अब सतह पर उभर आई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से इसका स्पष्ट संकेत भी मिल गया था। और अब तो दोनों नेताओं के बीच विवाद का जो मामला है पार्टी आलाकमान ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच चुका है। केशव प्रसाद मौर्य तो एक दिन पहले बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात कराए और सूत्रों की माने तो केशव को यह संदेश दे दिया गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही बॉस है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है एक कि क्या केशव प्रसाद मौर्य आला कमान का फरमान मानेंगे, क्योंकि जैसी बयानबाजी वो कर रहे हैं वो आला कमान की सोच या उनकी बयानबाजी को नहीं दर्शाता है। हालांकि प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक हुई उनकी तरफ से कई बयान दिए गए। केशव प्रसाद मौर्य ने तब कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और इस बात पर वो लगातार अड़े हुए हैं। इसको लेकर मुलाकात भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो आलाकमान की बात को मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। जी न्यूज़।